दिस इज मनीष मिश्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मिरेकल प्ले और मोरालिटी पे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इससे पहले जाएंगे रेनाइसा से पहले। जब रेनाइसा मैंने बताया है इससे पहले, हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाया है, और ये जो लेक्चर है ये पार्ट 3 वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम ये बताएंगे कि ये जो प्ले है इसका उदय कैसे हुआ। ठीक है, जो रेनेसां था उसकी स्टार्टिंग होती है 13वीं से 14वीं सदी से। 14वीं सदी के बाद फ्रेंच में 15वीं सदी पहुंचता है और 16वीं सदी में पूरी तरीके से इंग्लैंड पहुंच जाता है रेनेसां। और उससे पहले क्या स्थिति थी इंग्लैंड में, नाटकों की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्ले के बारे में बात करेंगे, इस नाटक के बारे में। तो वहां पे क्या होता था, जो प्ले थे वो पर्टिकुलर जो चर्च के अधीन होते थे। किसके अधीन होते थे? चर्च के। और पहले प्ले नहीं होते थे, वो जो बाइबल की छोटी छोटी कहानी होती थी, क्या होती थी? बाइबल की छोटी छोटी स्टोरीज होती थी, और बाइबल की छोटी छोटी स्टोरीज को वो एक तरीके से छोटे छोटे नाटकों में परिवर्तित कर देते थे। ठीक, बाइबल की छोटी छोटी कहानी को क्या करते थे? छोटी छोटी प्लेस में परिवर्तित कर देते थे, एक एक्ट टाइप से परिवर्तित कर देते थे। और ये करता कौन था? जो चर्च हुआ करते थे, चर्च के जो पादरी होते थे, चर्च के पादरी ही उन छोटी छोटी कहानियों को बाइबल से निकाल लेते थे, उसे लिखते थे, और वही एक्चुअली उस नाटक को प्ले कराते थे। और नाटक प्ले कहां पर होते थे? चर्च में होते थे। ठीक है, और इन नाटकों का मुख्य उद्देश्य ये होता था लोगों के अंदर डेवलपमेंट करना, एक नैतिकता का विकास करना। लोग उन नाटकों को बहुत ज्यादा चाव से देखते थे। क्या करते थे? लोग बहुत चाव से देखते थे, और उनका एंटरटेनमेंट भी होता था। जो भी ऑडियंस आते थे उनका एंटरटेनमेंट भी होता था, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनके अंदर जो नैतिकता होती थी, नैतिकता डेवलपमेंट होती थी। और यही से 2 प्रकार के नाटकों का उदय माना जाता है। ठीक है, माना तो फ्रेंच से जाता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा माना गया है। फिर उसके बाद में ये इंग्लैंड से इसका उदय माना जाता है। तो इसमें नाटकों को 2 तरीके में बांटा गया है। तो 2 प्रकार से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मिरेकल प्ले होता था, और एक क्या होता था? मोरालिटी। सबसे पहले मिरेकल प्ले आया। मिरेकल प्लेस वो होते थे जो जिन स्टोरीज में क्या होता था, जो स्टोरी मिरेकल माने रहस्यमयी होती थी। मतलब बाइबल की वो स्टोरीज जो रहस्यमयी होती थी, और इन रहस्यमयी स्टोरीज को क्या करते थे? चर्च में प्ले करवाया जाता था। ठीक, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, और उस समय चर्च में इसको प्ले कराया जाता था, और एक लोगों का एक एंटरटेनमेंट का ये बेस्ट साधन होता था। और स्पेशली रूप से तब चर्च में प्ले कराए जाते थे जब कोई अच्छा सा फेस्टिवल होता था। मान लिया 15 दिसंबर है, ठीक है, क्रिसमस डे है, या कोई महात्मा या कोई संत होता था, उसके जन्मदिन पर कोई महात्मा होता था या संत कोई होता था, उसके बर्थडे पर, या 15 दिसंबर। ठीक है, ऐसे ओकेजन्स पर, ऐसे अवसरों पर उसको प्ले कराया जाता था। ठीक है, धीरे धीरे इसके स्वरूप में क्या होने लगा? परिवर्तन होने लगा। अब भीड़ इकट्ठा होने लगी, तो एक ऐसा नहीं कि इस प्ले को केवल चर्च में ही देखा जा सके। तो धीरे धीरे उसके स्वरूप में क्या होने लगा? परिवर्तन होने लगा, भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी। बात समझ रहे हो? भीड़ क्या होने लगी? ज्यादा बढ़ने लगी। फिर बड़े बड़े बरामदे टाइप के होते थे चर्च के, वहां पर उसको प्ले कराया जाने लगा। उसके बाद में और भी ज्यादा भीड़ बढ़ी, तो इनको जैसे गांव में होते हैं कुछ क्षेत्र, ठीक है, तो वहां पर इनको प्ले कराया जाने लगा। फिर इनकी नजर जो है, इन नाटकों पर नजर पूंजीपतियों की पड़ी। जो पूंजीपति लोग होते थे, जो व्यापारी होते थे, व्यापारियों की नजर जो है इन नाटकों पर पड़ी। तो व्यापारियों ने इन्हें क्या किया? अधिकृत कर लिया इन नाटकों को। ठीक है,
वो पैसा लगाते थे और पैसा लगाकर, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, जिन चीजों पर अगर व्यापारियों की नजर पड़ जाए, किसकी नजर पड़ जाए, व्यापारियों की, तो उसका डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। उनका क्या हो सकता है, डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। तो जब व्यापारियों की नजर पड़ी तो इन नाटकों का क्या होना स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि पूंजीपति लोग थे, अच्छे अच्छे से थिएटर्स बनाए और इस तरीके से इसको एक ब्रॉड रूप में ले गए। ठीक है, इसका एक विस्तृत क्षेत्र हो गया और वहां पे ऑडियंस जाते थे, उसको देखते थे, उसके रूप में जैसे टिकट वगैरह या फिर जो भी हो पैसे लेते थे और इस तरीके से एक बिजनेस का ये साधन धीरे धीरे डेवलप होने लगा था। ठीक है, और संरक्षण किसको प्राप्त, शुरुआत में तो संरक्षण चर्च को प्राप्त था, पादरी ही इसको प्ले करते थे और वही इसको लिखते थे। लेकिन उस समय भी जब ये निकल के वहां चर्च से बाहर निकल के आया नाटक, तो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। क्यों चैलेंज होता था कि किसको एक्टर बनाया जाए, किसको डायरेक्टर बनाया जाए। ठीक है, तो ये भी बहुत चैलेंजेबल चीजें थी। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको जो 16वीं सदी से पहले, रेनाइसा से पहले की स्थिति इंग्लैंड की क्या थी। अब थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं। हाँ, इसमें मिरेकल प्ले की जो फेमस थे, जैसे द गार्डन ऑफ ईडन है, ये फेमस प्ले है, और क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स ये फेमस प्ले है। ठीक है, इन प्ले को बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो इन नाटकों को कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, और ये सब पहले लैटिन में हुआ करते थे। ठीक, और जब चर्च से बाहर निकले तो लोग क्या होते, क्षेत्रीय जो भी लोग थे वो इंग्लिश में देखकर इंग्लिश में लिखने लगे, तब इसका क्षेत्र और भी ज्यादा विस्तृत होता चला गया। इसी तरीके से जो मोरालिटी प्ले है, तो नाटकों को मैंने 2 भागों में बांटा था। मोरालिटी प्ले, इसमें क्या होता था, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता था डेवलप होना, इसका रिलीजियसिटी, मतलब लोगों के अंदर जो धार्मिकता की भावनाएं थी उसका विकास करना होता था। और ये नाटक क्या होते थे, बहुत ज्यादा सीरियस होते थे, लोगों के अंदर धार्मिक भावनाओं का डेवलपमेंट करना, ताकि लोग एंटरटेनमेंट भी करें और उनके अंदर रिलीजियस फीलिंग्स क्रिएट हो। ठीक है, और पार्टिकुलर इसमें जैसे मान लिया कोई महात्मा होते थे या कोई संत होते थे, या ये भी कह सकते हो सरल पैमाने पर किसी नैतिकता का विकास करना। ठीक है, मोरलिटी से आप नैतिकता से ले सकते हो, अगर किसी का नैतिकता विकास करना, नैतिकता का क्या करना, विकास करना, इन प्ले का मुख्य उद्देश्य होता था। अच्छा, इसमें क्या होता था, जैसे कोई महान संत है, क्या है, कोई महान संत है, तो उन महान संत की कहानियों को क्या किया जाता था, डिस्कशन किया जाता था। और महान संत की कहानियों को इसलिए दिखाया जाता था ताकि लोगों के अंदर नैतिकता का विकास हो, पहली चीज ये, और दूसरी चीज वो उन चीजों को देखें और अपने जीवन में क्या करें, अनुसरण करें, तो उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो और सोसाइटी को अच्छा रिस्पांस मिले, सोसाइटी को क्या मिले, एक अच्छा रिस्पांस मिले। तो इस तरीके के नाटक प्ले किए जाते थे। इन तरीके के नाटकों में बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था, नाटक जो एक्टिंग कौन करेगा या हीरो कौन होगा, तो ये सारे बहुत बड़े चैलेंज हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद में जैसे यहाँ पर इंग्लैंड में रेनाइसा पहुंचता है 16वीं सेंचुरी में, और रेनाइसा के पहुंचते ही यूनिवर्सिटी बिट जो हुआ करते थे, आपको मैं बता चुका हूँ यूनिवर्सिटी बिट 7 थे। ठीक है, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। इन लोगों ने क्या किया, नाटक लिखते थे, यही नाटक लिखते थे और यही नाटकों को क्या करते थे, प्ले करते थे। ठीक है, सब कुछ इन्हीं के हाथों में हुआ करता था। ठीक, तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, एक मार्ग प्रशस्त कर दिया विलियम शेक्सपियर के लिए। उसमें मुख्य रूप से क्रिस्टोफर मार्लो थे, जिनको लीडर माना जाता है, मुख्य रूप से क्रिस्टोफर मार्लो थे। कई की आपको ग्रीने में देखने को मिल जाता है, बट वो नहीं थे। तो इन लोगों ने क्या किया, एक मार्ग प्रशस्त कर दिया विलियम शेक्सपियर के लिए। और फिर विलियम शेक्सपियर मेरे हिसाब से अभी तक 21वीं सदी तक कोई ऐसा राइटर नहीं हुआ है जो विलियम शेक्सपियर के जैसा नाटकों को आकार दे पाया हो और 5 एक्ट में प्ले लिखे जाने लगे। उसमें सबसे बड़ी भूमिका क्वीन एलिजाबेथ की भी थी। क्वीन एलिजाबेथ को जो था, ये जो साहित्य के प्रति बहुत ज्यादा प्यार था, साहित्य के प्रति और कला के प्रति, ठीक है, लिटरेचर के प्रति और जो है आर्ट के प्रति, इनको बहुत ज्यादा इसलिए था क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ क्या करती थी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। किसको सपोर्ट करती थी, जो ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे, आपके बेन जॉनसन हुए या शेक्सपियर हुए, जो भी, इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया। तो फिर इस तरीके से बहुत ज्यादा ये नाटक फलने और फूलने लगे और 5 एक्ट या 4 एक्ट प्ले लिखे जाते थे। और स्पेशली ये ना तो वर्ष में लिखे जाते थे, ना तो वर्ष का मतलब था जब कविता में लिखे जाना,
और ये न तो प्रोज में लिखे जाते थे। ये नाटक ऐसे लिखे जाते थे इसमें वर्ष भी होती थी और प्रोज भी होती थी, मतलब दोनों चीजें आप प्रोज और पोएट्री का एक मिक्सअप करके नाटक को बिल्कुल उतारा गया। ठीक है, तो इस तरीके से नाटक बहुत ज्यादा पॉपुलर होते चले गए और आज तक 21वीं सदी तक, हालांकि 20वीं सदी में जैसे आपके जानकाश वर्दी हैं और भी इनके साथी हैं, उन लोगों ने नाटक लिखे, बट इतना ज्यादा किसी को पॉपुलरिटी नहीं मिली जितना एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट को मिली। तो ये था एलिजाबेथन एज के पहले का हाल, मतलब जब रेनेसां इंग्लैंड में नहीं आया था। तो इस तरीके से नाटकों का डेवलपमेंट माना जाता है। आई होप आपको बेहतर समझ में आ गया होगा।